शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। हमारे जंगी जहाज जलाने वाला हम में से नहीं हो सकता। मरीम नवाज का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे आम से खिताब। कहा 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम शर्मिंदा है। कोई कितना भी गुस्से में हो अपने मुल्क को आग नहीं लगा सकता। पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया वो रियासत पाकिस्तान पर हमला है। मुजरिमों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इंटरव्यूज में गलत बयानी कर रहे हैं। मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। मुल्क की सालमियत को तबाह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन पर मुत्तफ़िक़ा फैसला करेंगे। पहले देखना होगा मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई पर पाबंदी अदालती मामला है। पहले भी मुज़ाकरात नहीं किए, अब भी नहीं करेंगे। सरबराह पीटीएम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी दामन और अमन अमान समेत मुआशी सूरत हाल और वफाकी बजट पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट एक साथ इंतखाबात पर इत्तेफाक़ी राय के लिए पुरुम्मीद। सियासी जमातों की इशू को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सताइश करार दे दी। बोल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी हासिल कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि सियासी इशूज मुज़ाकरात और इत्तेफाक़ी राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। तवक्को है कि जमातें एक तारीख पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की लाहौर में सियासी ताकत के मुजाहरे की तैयारियां। आसिफ जरदारी ने कल टिकट होल्डर्स का इजलास बुला लिया। 21 जून को बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जलसे की तैयारियों और पीपल्स पार्टी के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जलसे के मकाम के लिए लिबर्टी या मोची गेट समेत दीगर मकामात पर गौर। पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कराची, गुलाम खान शोरो हैदराबाद के मेयर होंगे। बिलावल भुट्टो की ट्विटर बयान में नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 9.5 अरब की गारंटी की मंजूरी दे दी। एनडीएमए के लिए 12 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। 49 अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमत के तयन की भी मंजूरी दी गई। वफाकी बजट में महंगाई का नया तूफान। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाकर 55 अरब इजाफी समेटने का प्लान तैयार। इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होंगे। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और एलईडी की कीमत भी बढ़ेगी। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। अशिया खुर्दनोश पर मिनी बजट में लगाया गया इजाफी जनरल टैक्स, सेल्स टैक्स भी बरकरार रखने की तजवीज़। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।